एक 14 साल की लड़की को 17 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये दोनों मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और प्यार मोहब्बत में जो होता है सब कुछ करते हैं और इनका प्यार परवान चलने लगता है। और 2 साल तक कंटिन्यू इन दोनों का प्यार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन अचानक से ही इस लड़की को एक 19 साल का लड़का मिल जाता है। 2 साल बाद इस 14 साल की लड़की की उम्र हो जाती है 16 साल और 16 साल की उम्र में इस लड़की के 2 बॉयफ्रेंड होते हैं। अभी लड़की क्या करती है, पहले वाले बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर देती है बड़ी ही बुरी तरह से और इसके बाद इस तरह से गायब हो जाती है कि मानो किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। लेकिन आखिरकार पुलिस वाले इस हत्या का खुलासा कर देते हैं और फिर कहानी निकल के सामने आती है कि आखिर इस लड़की ने अपने इस बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों की और किस तरह से की। दोस्तों, आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर प्यार मोहब्बत के सिलसिले में ये हत्या कैसे हो गई और लड़की जिसकी उम्र महज 16 साल है वो इतनी क्रूर कैसे हो गई। उसने अपने ही हाथों से अपने ही प्यार का गला रेत दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उड़ीसा प्रदेश के संबलपुर जिले से और संबलपुर जिले का ही एक थाना लगता है, थाना खेताजपुर। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 8 दिसंबर 2025 की। खेताजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है और वहीं के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है रमानंद दास। रमानंद दास जो है सुबह ही सुबह अपने घर का काम कर रहे होते हैं 8 दिसंबर के दिन। तो वो देखते हैं कि उनका 19 साल का बेटा अभय जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी स्कूटी निकालता है और कहीं चला जाता है और वो अपने घर वालों को ये नहीं बताता कि वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। अब सुबह से दोपहर हो जाती है तो रमानंद दास क्या करते हैं, अपने बेटे को फ़ोन करते हैं तो उनके बेटे का मोबाइल जो है स्विच ऑफ होता है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लगभग 3 बजे के आसपास का समय था, लेकिन अभी तक उनका बेटा अभय घर पे वापस नहीं आया और ना ही उसका मोबाइल ऑन हुआ है। अब रमानंद दास जो है अपने किसी काम से बाहर जाते हैं और वो जब बाहर जाते हैं तो लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है। लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ी है उनके घर के नज़दीक में ही, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे की स्कूटी लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों के पास ही खड़ी हुई है। वो सोचते हैं कि शायद उनका बेटा यहीं पे है आसपास में कहीं, इसीलिए स्कूटी यहाँ पे खड़ी हुई है। वो सीधे जाते हैं, स्कूटी के पास जाके खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनका बेटा अभय आ रहा होगा, लेकिन उनका बेटा अभय आता नहीं है। वो आधे पौन घंटे तक इंतज़ार करते हैं और आसपास का एरिया देखने लगते हैं कि कहाँ गया उनका बेटा। वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ियों के ऊपर गया हो किसी के साथ घूमने फिरने, इसीलिए वो क्या करते हैं, पहाड़ी की ओर चलने लगते हैं। और जब वो पहाड़ी की ओर चलने लगते हैं तो वो देखते हैं उनके बेटे अभय की जो है चप्पलें वहीं पे पड़ी हुई थी ऊबड़ खाबड़ तरीके से। अब जैसे ही वो देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि अरे ये चप्पल तो उनके बेटे अभय की हैं। तो वो आगे की ओर जाते हैं लेकिन पहाड़ी पे उनका बेटा उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। इसीलिए वो क्या करते हैं, पहाड़ी से नीचे की तरफ झांकते हैं और जब वो नीचे की तरफ झांकते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा अभय नीचे झाड़ियों में पड़ा हुआ है और उसको बहुत ही बुरी तरह से चोट लग रही है। अब वो जैसे तैसे करके अपने बेटे अभय तक जाते हैं तो वो रास्ते में देखते हैं सर्जिकल ग्लव्स को। सर्जिकल ग्लव्स वहीं पे पड़े हुए थे, एक चाकू पड़ा हुआ था, एक सर्जिकल ब्लेड पड़ा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई थी और उनके बेटे का मोबाइल भी वहीं पे टूटा फूटा पड़ा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि इनके बेटे को किसी ने मार पीट के ऊपर से नीचे फेंक दिया है। अब जैसे ही अपने बेटे के पास जाते हैं तो वो खून से लहूलुहान होता है। उसे देखते ही इनकी चीख निकल जाती है और ये तुरंत ही एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन करते हैं और साथ में अपने परिवार वालों को भी फ़ोन कर देते हैं। वो बताते हैं कि अभय ऐसे ऐसे करके लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों के नीचे पड़ा हुआ है, जल्दी से आ जाओ। अब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, एम्बुलेंस वाले भी पहुंचते हैं और अभय के परिवार के लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे जैसे ही जाके देखते हैं, अभय को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि अभय मर चुका है। और जैसे ही अभय के परिवार वालों को ये वाली बात पता चलती है कि अभय मर चुका है तो उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इतनी ही देर में पुलिस वाले क्या करते हैं, वो सर्जिकल ब्लेड, ग्लव्स,
चाकू, मोबाइल, जो जो वहाँ पे सबूत थे उन सभी को एकत्रित कर लेते हैं और जो अभय की लाश थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अभय को पहले कोई नशीला पदार्थ खिलाया या पिलाया गया था, उसके बाद इसकी गर्दन को काटा गया है, उसके बाद इसके सर पे भारी पत्थर मारा गया है ताकि ये मर जाए। अब पुलिस वाले पूछते हैं अभय के परिवार वालों से कि आखिर अभय किसके साथ गया था। तो अभय के पिता बताते हैं कि वो सुबह स्कूटी लेकर गया था। अब वो कहाँ गया था वो तो उसने हमें बताया नहीं तो वो कहीं भी जाता है हमें बता के जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि किसी से इसकी दुश्मनी, तो साफ पता चलता है कि अभय पढ़ने लिखने वाला लड़का था, उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, अभय की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी सीडीआर निकलवाते हैं, हिस्ट्री निकलवाते हैं कि आखिरी बार अभय ने किससे बात की थी। अब जब आखिरी बार अभय की कॉल डिटेल निकलती है तो एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है निशा। निशा की उम्र महज 16 साल है, जो कि अभय के घर के नज़दीक ही रहती है, उसी गांव की है। अब इस निशा से बात की जाती है कि आखिर तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये क्या करते हैं, निशा जो है पुलिस वालों को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, निशा की भी लास्ट लोकेशन देखते हैं। जिस समय पे अभय की हत्या की गई थी उस समय निशा कहाँ पे थी। अब जब हत्या के समय से निशा की लास्ट लोकेशन मिलाई गई तो पता चलता है कि निशा भी लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों पर थी उसी समय जिस समय पे अभय की हत्या की गई थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, निशा को भी उसके घर से उठा लेते हैं और थाने में बैठा लेते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या हुआ। निशा वहीं पे रोने लगती है, घबराने लगती है और उसकी जबान कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी सही से, क्योंकि वो घबरा गई थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जब निशा कोई भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये 16 साल की लड़की है, ये ऐसा हत्या तो कर नहीं सकती, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी, जरूर इसके साथ में वहाँ पे कोई ना कोई और भी रहा होगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, निशा के मोबाइल के जो है लास्ट कॉल निकालते हैं उस समय की जिस समय पे अभय की हत्या की गई थी और उस समय पे निशा ने किससे बात की थी और जिससे बात की थी उसका मोबाइल कहाँ है। तो एक नाम सामने आता है आशुतोष। आशुतोष की उम्र 21 साल है, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता है। और आशुतोष भी उस समय पे लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों के ऊपर ही था जिस समय पे अभय की हत्या की गई थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही आशुतोष को भी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद निशा और आशुतोष इन दोनों को सामने बिठाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, आखिर तुम दोनों ने मिलकर अभय की हत्या की तो की क्यों। क्योंकि दोस्तों सारे सबूत आशुतोष और निशा के खिलाफ ही थे, इसीलिए इन दोनों से साफ पूछा जाता है कि तुम दोनों ने मिलकर ही हत्या की है और क्यों की है। जब जाके सारे सबूत इनके खिलाफ थे उसके बाद ये दोनों एक कहानी सुनाते हैं। तब निशा बताती है कि अभय को वो 2 साल से जानती है, जब वो 14 साल की थी तभी से अभय को जानती है और तभी से उसके साथ दोस्ती थी, प्रेम प्रसंग था, शारीरिक संबंध बनते थे, सब कुछ होता था। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, आज से कुछ महीने पहले निशा किसी काम से हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में इसे आशुतोष मिलता है। आशुतोष का व्यवहार देखने में भी अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आशुतोष से हो जाती है उसकी दोस्ती और दोस्ती के बाद इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। इसीलिए निशा क्या सोचती है कि वो अभय को छोड़ दे और वो धीरे धीरे करके अभय को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अभय उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन निशा को अब आशुतोष पसंद आ गया था, इसीलिए निशा क्या करती है, वो आशुतोष से कहती है कि अभय अभी भी मेरा पीछा करता है और मेरे को फ़ोन करता है और वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरे 2 साल से रिलेशन थे, लेकिन अब मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अभय अभी भी मुझे परेशान करता है, कोई ऐसा उपाय निकालो कि अभय मेरा पीछा छोड़ दे। इसके बाद ये दोनों जो हैं उपाय निकालते हैं अभय की हत्या करने का। ये दोनों कहते हैं कि अभय की हत्या कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि निशा को एक डर और सताता था। अभय के पास जो है निशा की कुछ फ़ोटो वीडियो थी प्राइवेट,
वो सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो अभय उनको लीक कर दे या उन फोटो या वीडियो की वजह से इसे ब्लैकमेल करे, इसलिए निशा को डर लगता था। इसीलिए आशुतोष और निशा क्या करते हैं, ये दोनों जो है उसकी हत्या करने की प्लानिंग कर लेते हैं और दिन चुनते हैं 8 दिसंबर 2025। 8 दिसंबर 2025 को निशा अभय को फ़ोन करती है और फ़ोन करके लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों पर बुलाती है मिलने के लिए। अभय सुबह ही सुबह स्कूटी उठाता है और लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, निशा जो है एक चाकू अपने साथ लाई थी और जो आशुतोष है वो हॉस्पिटल से बेहोश करने की दवा, सर्जिकल नाइफ और ग्लव्स भी लाया था। अब ये दोनों पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं आशुतोष के अभय के आने से पहले। और एक कोल्ड ड्रिंक होती है निशा के पास। निशा क्या करती है, उसमें से आधी कोल्ड ड्रिंक तो पी लेती है, जो थोड़ी बहुत उसमें जो बेहोशी की दवा आशुतोष लाया था हॉस्पिटल से चुरा के उस दवा को डाल देती है। अब उसके बाद में वहीं पे बैठ के इंतजार करती है। इतनी ही देर में वहाँ पे अभय आ जाता है। आशुतोष उसे देखकर छुप जाता है झाड़ियों में। अब निशा और अभय ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच निशा क्या करती है, उस कोल्ड ड्रिंक को अभय की ओर खिसका देती है और अभय से कहती है कोल्ड ड्रिंक पियो। अब अभय जो है कोल्ड ड्रिंक पी लेता है और पीने के तुरंत बाद ही अभय को बेहोशी होने लगती है और जैसे ही अभय बेहोश होता है वो वहीं पे लेट जाता है। निशा के पास एक सर्जिकल नाइफ था, उससे क्या करती है वो तुरंत ही अभय की गर्दन पे जोर से चीरा मार देती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन से खून बह रहा था। अब निशा आशुतोष को बुलाती है कि जल्दी आओ, मैंने इसका गर्दन काट दिया, अब क्या करना है। आशुतोष क्या करता है, कंफर्म करने के लिए कि अभय मर गया है, इसलिए एक पत्थर उठाता है, अभय के ऊपर 2-4 बार मारता है, उसके सर पे मारता है, उसकी पीठ पे मारता है, ताकि अभय के अंदर सांस बचे ही ना। अब अभय वहीं पे झटपटाता रह जाता है। इसके बाद जो अभय का मोबाइल होता है उसे तोड़ देते हैं ये लोग और फिर अभय के शरीर को घसीटते घसीटते लक्ष्मी डूंगरी की पहाड़ियों पे से नीचे फेंक देते हैं। और ये दोनों उसके बाद अपने ग्लव्स को निकालते हैं, सर्जिकल नाइफ को निकालते हैं, सैनिटाइजर डाल के उनको अच्छी तरह से साफ करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि ये लोग किसी के हत्थे लगेंगे नहीं, लेकिन निशा से हो गई थी एक गलती ये हो गई थी कि उसने आखिरी बार में अभय से फ़ोन पे बात की थी और जिस जगह पे उसने हत्या की थी उस जगह भी उसका मोबाइल मौजूद था हत्या वाले समय पे। इसीलिए पुलिस ने पूरी कॉल डिटेल निकाल ली, लोकेशन निकाल ली। उसके बाद निशा और आशुतोष इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आशुतोष तो जाएगा दोस्तों अब जेल, लेकिन निशा जो है अभी नाबालिग है, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। 1-2 साल बाद वो फिर से बाहर आ जाएगी, फिर किसी से प्यार मोहब्बत करेगी और फिर पता नहीं क्या क्या करेगी। इसके बाद दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि अगर कोई आप किसी से प्यार करते हैं या कोई आपसे प्यार करता है, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है तो उसको फ्री कर दो, उसे जाने दो। पता है क्यों? आज का समय ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आप प्रेशर डालो कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुम ये छोड़ के मत जा। अगर वो जा रहा है तो जाने दो, उसकी इच्छा है, क्योंकि वो जाएगा तो वो भी खुश रहेगा, आप किसी और को ढूंढ लो, आप भी खुश रहो। और दूसरी बात ये है, कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे दुश्मनी निभा सकता है या प्यार निभा सकता है या कुछ भी निभा सकता है, वो आपको चाहे खुली हुई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे, खुला हुआ चिप्स ऑफर करे या खुली हुई कोई भी चीज़ ऑफर करे, तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। पहले तो अनजान लोगों से हम मांग के, मतलब कोई अनजान लोग हमको प्रसाद देता था या कोई खुली चीज़ देता था, बिस्कुट वगैरह, हम बच्चों से मना करते थे कि अनजान आदमियों से मांग के नहीं खाना चाहिए, या अनजान आदमी आपको कोई कुछ दे रहा हो तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, कोई जानने वाला भी आपको कुछ दे रहा है तो 100 बार सोचनी पड़ती है। खुला हुआ आइटम बिल्कुल ना लो, पैकेट बंद है, आपके सामने सील तोड़ रही है कोल्ड ड्रिंक, तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताओ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।